हेलो एवरीवन। क्या हम यूज्ड इंजन ऑयल को एज अ पॉलिश यूज़ कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो गाड़ी के कौन से पार्ट में हम उसे यूज़ कर सकते हैं एंड कौन से पार्ट में हमें यूज़ नहीं करना है और कौन सी कलर की गाड़ी में हमें उस इंजन ऑयल को यूज़ नहीं करना है। तो आइए चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास यूज्ड इंजन ऑयल है तो आपने नोटिस किया होगा जब आप न्यू इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाते तो न्यू इंजन ऑयल का जो कलर होता है वो कुछ अलग होता है एंड यूज्ड इंजन ऑयल का कलर जो होता है वो कुछ और होता है। तो आपके पास यूज्ड इंजन ऑयल रखा हुआ है और उसका कलर जो है ब्लैक है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि उसका कलर ब्लैक ही होगा। अब क्या हो रहा है कि अगर आप उस यूज्ड इंजन ऑयल को अपने मेटल फ्रेमिंग यानी कि बॉडी में अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा पंगा है। अब वो पंगा कैसे है और पंगा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास वाइट कलर की गाड़ी है, तो वाइट कलर की गाड़ी में अगर आप कोई ब्लैक चीज़ को यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि आपको उसमें ब्लैक कलर के हल्के से लाइनिंग दिखेगी, ब्लैक कलर का आपको उसमें टिंट दिखेगा। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और पॉलिश के रूप में भी वो काम नहीं आएगा। आप पूछिए कैसे? वो ऐसे कि आपने मान लीजिए यूज्ड इंजन ऑयल को अपने सामने वाले बॉडी में लगा लिया, मतलब आपने पूरी गाड़ी में लगा दिया और फिर आपको लगा कि अरे यार मेरी गाड़ी वाइट से थोड़ी सी पीली पीली सी दिखने लगी। तो आपने उस क्या किया कि उस पॉलिश को आपने साफ कपड़े से पोंछना शुरू किया। अब जब आपने पोंछना शुरू किया उस साफ कपड़े से उस यूज्ड इंजन ऑयल को, तो क्या हुआ कि आपकी वो जो चीज़ है वो पॉलिश के रूप में भी काम नहीं आई, बिकॉज वो एज अ वैक्स काम नहीं कर रही है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो एज अ वैक्स काम नहीं कर रही है, आपकी बॉडी में वो स्टक नहीं हो रही है। आपने जैसे ही उसे लगाया एंड आपने जैसे उसको वाइप आउट किया तो साथ में वो पॉलिश भी चली गई ना। लेकिन सिर्फ वो काम क्या करेगी, जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी को शैम्पू से वॉश कर लिया। अब शैम्पू से वॉश करने के बाद आपकी गाड़ी में हल्की सी वाइट वाइट हल्के से दाग पड़ जाते हैं, तो वो दाग को रिमूव करने के लिए वो यूज्ड इंजन ऑयल बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो एज अ पॉलिश काम में आएगी मेरे इन मेटल फ्रेमिंग्स में, तो यहाँ पे आप गलत हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक कलर की गाड़ी है, यानी कि आपके कलर की जो गाड़ी का जो कलर है वो ब्लैक है, तो आप उस यूज्ड इंजन ऑयल को मस्त एज अ पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इंजन ऑयल का ब्लैक कलर है एंड आपकी गाड़ी का कलर भी ब्लैक है, तो गाड़ी में जो शाइन आएगी वो नेक्स्ट लेवल, वो एक्सट्रीम लेवल की शाइन आएगी। यूँ समझ लीजिए कि वो शाइन जो है आपको पॉलिश से भी नहीं मिलेगी एंड ये चीज़ मैं खुद ट्राई करता हूँ अपनी बाइक में। अब बात करते हैं कि आपको यूज्ड इंजन ऑयल को यूज़ कैसे करना है। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी में यूज़ करें, आपकी गाड़ी का कलर जो है ब्लैक है एंड आप इसे यूज़ करें, तो कपड़े में हल्का सा इंजन ऑयल लगाइए एंड कपड़ा हल्का सा आपका वेट होना चाहिए, यानी कि हल्का सा आपका कपड़ा जो है वो गीला होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा हल्का सा गीला रहेगा उसमें लगाएंगे, मेहनत कम लगेगी, ऑयल कम लगेगा, डस्ट कम बैठेगी, पॉलिश भी आपकी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। या फिर आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, आप इंजन ऑयल को हल्का से लेके लगाएंगे, फिर उसमें लगाएंगे, फिर लगाएंगे, तो क्या होगा कि आपका ऑयल ज़्यादा लगेगा। ऑयल ज़्यादा लगने के बाद आपका डस्ट ज़्यादा बैठेगी और दूसरी बात आपको मेहनत यानी कि रगड़न यानी कि आपको रगड़ना यानी कि बफिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो अब बात करते हैं कि हम यूज्ड इंजन ऑयल को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज्ड इंजन ऑयल को इन एलॉयज़ में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम, यानी कि ऐसा यूज़ कीजिएगा कि यानी कि आप पॉलिश कर दिए पता भी न चले। सिर्फ इसलिए पॉलिश करना है कि इसमें जो ब्लैकीनेस है यानी कि जो इसका कालापन है वो ख़त्म ना हो जाए। आप स्कूटी के डैशबोर्ड में आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने डैशबोर्ड में अभी तक यूज़ किया, देखिए एकदम परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पास आपको जब पे सूखा सूखा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अलग कलर दिख रहा होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि डैशबोर्ड ने उस यूज्ड इंजन ऑयल को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब अगर आप यूज्ड इंजन ऑयल की जगह इस डैशबोर्ड में अगर आप पॉलिश का इस्तेमाल करते तो पॉलिश भी एब्जॉर्ब हो जाती और आपकी पॉलिश तो खर्च हो ही जाती, आपको दोबारा नई पॉलिश लेके आनी पड़ती एंड फिर आपको लगानी पड़ती। लेकिन आपने यूज्ड इंजन ऑयल को एज अ पॉलिश यूज़ के डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड ने पॉलिश भी यूज्ड इंजन ऑयल को भी एब्जॉर्ब कर लिया। आप दोबारा लगा देंगे तो ये एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो एब्जॉर्ब भी करना बंद हो जाएगा एंड ये ब्लैक में भी ये कलर में भी ब्लैक रहेगा। देखिए इस साइड में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इस साइड जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि क्या है इसने यहाँ पे इस एरिया में पूरी जो यूज्ड इंजन ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। आपको कहाँ पे यूज़ करना है यूज्ड इंजन ऑयल को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको यूज़ करना है साइलेंसर में, बट ध्यान में ये रखना है कि साइलेंसर के ये वाले जो पाइप रहता है, अब ये वाला पाइप क्या करता है, ये पाइप हीट करता है। ये पाइप के साथ साथ फिर साइलेंसर हीट होता है। सबसे पहले आपका पाइप हीट होगा एंड पाइप के बाद आपका ये साइलेंसर हीट होगा। तो आपको इस प्रकार इसमें ऑयलिंग लगानी है, यानी कि आप कुछ यूँ समझ लीजिए, या फिर अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो इससे बदबू आएगी यानी कि स्मेल आएगी, क्योंकि यूज्ड इंजन ऑयल इसके ऊपर जलेगा एंड जलेगा तो आपको स्मेल आएगी। कम लगाएंगे
तो वो सही रहेगा। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉलिश बची तो पॉलिश प्लस इंजन ऑयल का मिक्सचर लगा सकते हैं। एंड अगर आपको वो नहीं लगाना है तो आप सिंपली इसमें यूज इंजन ऑयल को हल्का सा कपड़ा में गीला करके आप फिर इसमें लगा दीजिए, तो फिर ये परफेक्ट रहेगा। क्योंकि क्या होता है, ये गर्म होगा, ऑयल जो है प्रिसिपिटेट होगा, उड़ेगा, खत्म होगा, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका चकत्ता चकत्ता यानी कि वाइट वाइट ये छोड़ते चले जाएगा, जहाँ जहाँ साइलेंसर ज़्यादा गर्म होते चले जाएगा, वो ये वाला पार्ट जो है मतलब ऑयल जो है एब्जॉर्ब होते चला जाएगा। एंड आपको कहाँ अप्लाई करना है, इस मड गार्ड में। मड गार्ड में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मेरा मड गार्ड में पॉलिश को उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, हर जगह आपको प्रॉपर पॉलिश मिलेगी, मतलब कि यूज्ड इंजन ऑयल, आप समझ लीजिए मैं इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है, सीट में आप यूज़ मत कीजिए, लेकिन आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, आप ये मेन स्टैंड में, ये आप किक में यूज़ कर सकते हैं, आप इस साइड स्टैंड में आप यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड का आपका हो गया है, मिरर के ये पीछे वाले हिस्से में आप यूज़ कर सकते हैं, ये पीछे वाले हिस्से में, ये पीछे वाले में हिस्से में। तो आप समझ चुके हैं कि आपको यूज्ड इंजन ऑयल को कहाँ यूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपको किस प्रकार यूज़ करना है ये भी आप समझ चुके हैं कि आपको हल्का से लेना है, कपड़ा आपको गीला रखना है, मतलब ज़्यादा गीला भी नहीं कि पानी उससे निकल रहा, आप पूरा निचोड़ दीजिए उसको एंड हल्का सा इंजन ऑयल लगा के पूरी तरफ उसे फैला दीजिए, अपनी गाड़ी में प्रॉपर हो जाएगा। एंड थर्डली अगर आप अपनी ब्लैक गाड़ी में उसे यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। एंड फोर्थ, आपको इन मेटल फ्रेमिंग में यानी कि इस टाइप की गाड़ी में, यानी कि जैसे कि ये ब्लू कलर हो गया और आपका वाइट कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, येलो कलर हो गया, बहुत सारे कलर की गाड़ियाँ आती हैं, तो आपको उसमें यूज्ड इंजन ऑयल को यूज़ नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो हल्की सी क्वांटिटी में यूज़ कीजिए एंड उसे एकदम वाइप आउट कर दीजिए। तो जिससे क्या होता है कि शैम्पू का जो वाइटनेस रहती है, जो वाइटनेस बॉडी में आ जाती है, वो वाइटनेस खत्म हो जाती है, यानी कि जो सूखापन हम जिसे कहते हैं, वो सूखापन जो दिखता है, जो ग्लॉस हमें नहीं दिखता है, वो ग्लॉस आपका दिखने लगेगा। बट वैक्स में आप खुद नोटिस करेंगे कि जो वैक्स रहती है, जो पॉलिश रहती है, उसकी जो कलर रहता है वो ऑलरेडी वाइट कलर का रहता है, यानी कि आप समझेंगे एक मतलब अजीब सा एक वैक्स यानी कि वैक्सी टाइप का नेचर होता है, यानी कि वाइट कलर का होता है। तो आपको उसमें क्या फ़ायदा मिल जाता है कि ना उसमें कालेपन की चीज़ की झंझट है, ना किसी चीज़ की झंझट है, आपका प्रॉपर्ली जो है एज अ पॉलिश वो वर्क करने लग जाता है। सो इस प्रकार आपको यूज्ड इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में किस किस पार्ट्स में यूज़ करना है आप जान चुके हैं एंड कैसे यूज़ करना है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।